तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कूटर की अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसके अलावा कौन कौन से साइन होते हैं जिनको अगर आप पहले से ही फॉलो करोगे तो आप इस कंडीशन में कभी पहुंचोगे ही नहीं। तो देखो, जब बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको स्कूटर स्टार्ट करने से पहले हेडलाइट इंडिकेटर के स्विचेस ऑफ कर देने चाहिए। उसके बाद जो गाड़ी में चौक लीवर दिया होता है उसको आपको पूरा बाहर पुल करना है। पुल करने के बाद आपको जो किक है उससे पूरी ताकत लगानी है। ऐसा करने से आपका स्कूटर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और 30 से 40 सेकंड आपको ऐसे ही स्टार्ट करके रखना है। कुछ स्कूटर ऐसी होती हैं जो बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होती हैं, भले आप उसमें किक कितनी भी लगाओ। तो उस स्कूटर के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप उसमें नई बैटरी लगवाओ या फिर बैटरी डिस्चार्ज है तो आप उसको चार्ज करवा लो। अब देखो, बैटरी या तो डेड हो जाती है या तो डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब वो कौन कौन से साइन होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका स्कूटर कभी ऐसी कंडीशन में नहीं आएगा। तो देखो, जब बैटरी डाउन होने वाली होती है या डाउन हो जाती है तो उसके जो इंडिकेटर होते हैं वो इग्निशन ऑन करने के बाद बहुत ही धीमे जलने लगते हैं। और जो इंडिकेटर जलने के साथ अगर आप हॉर्न का यूज करोगे तो जो हॉर्न का साउंड है वो भी बहुत कम हो जाता है। ये ठीक वैसे ही साउंड करता है जैसे पुराने जो खिलौने हैं उनके अंदर अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वो आवाज़ करते हैं, वैसा ही आवाज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और साइन होता है कि जब आप सेल्फ लगाते हो और बैटरी अगर डाउन है तो एक बार तो वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तुरंत ऑफ करने के बाद जब आप दोबारा सेल्फ लगाते हो या 2-3 सेल्फ लगाने की कोशिश करते हो तो आपको आगे से बहुत ही अजीब सा साउंड आने लगता है और जो सेल्फ है वो काम नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे सेल्फ पूरी तरह से फ्री हो गया है। तो ये जो होता है ये रिले का साउंड होता है। तो सेल्फ लगाने में अगर रिले का साउंड आने लगा है तो भी ये एक साइन होता है कि जो गाड़ी की बैटरी है वो डाउन होने वाली है। वो साइन कुछ ऐसा होता है कि वो टिक 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 की आवाज़ लगातार आती रहती है। इसके अलावा जो गाड़ी की बैटरी होती है वो डाउन या डेड हो जाने की कंडीशन में सेल्फ स्टार्ट करने के बाद आप जब उसका हेडलाइट ऑन करोगे तो वो भी बहुत ही धीमा जलता है, क्योंकि जो हेडलाइट को पावर जाती है वो या तो आरआर यूनिट के थ्रू जाती है या फिर बैटरी के थ्रू जाती है या फिर दोनों के द्वारा उसको पावर मिलती है। तो बैटरी डाउन होने पे इसका जो पावर यानी फोकस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब जो स्कूटर की बैटरी होती है वो अगर डिस्चार्ज हो गई है तो आप उसको चार्ज करवा सकते हो। डिस्चार्ज होती है जब आप हेडलाइट ऑन करके छोड़ देते हो या फिर गाड़ी का ब्रेक लाइट ऑन है, तो इस कंडीशन में भी जो गाड़ी की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। कई बार आरआर यूनिट भी ख़राब हो जाता है, बैटरी की जो वायरिंग होती है उसमें भी फॉल्ट आने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन कुछ गाड़ियों के जो ब्रेक लाइट होती है वो कंटिन्यू जलती रहती है, आपने नोटिस किया होगा। तो अगर ब्रेक लाइट कंटिन्यू जलेगी तो फिर बैटरी जो है वो प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर आप नई बैटरी भी डलवाओगे, ब्रेक लाइट ऑन रहती है हमेशा, तो आपकी नई बैटरी भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब देखो, बैटरी नई डलवाने से पहले आपको ये आरआर यूनिट चेक कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर। ये एसी को डीसी में वो कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करता है। ये अगर ख़राब हो जाता है तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। ऐसे में नई बैटरी डलवाने के बाद जब तक नई बैटरी चलेगी तो चलेगी, लेकिन उसका अंदर चार्ज स्टोर ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो भी डेड हो जाती है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, नई बैटरी कैसे लगाते हैं या फिर बैटरी की वायरिंग कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ, जब भी आप बैटरी चेंज करवाओ तो आप अपनी ऑनर मैनुअल चेक कर लो कि कंपनी ने उसमें कितने एएच की बैटरी रिकमेंड की है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना।